छत पर उगा प्यार। कभी कभी जिंदगी की सबसे खूबसूरत मुलाकातें वही होती हैं जहां हमें उम्मीद भी नहीं होती। प्यार न किसी जगह देखता है, न उम्र, बस दिल की मिट्टी चाहिए जहां वो अंकुरित होकर छत पर उगा प्यार बन जाए। ये कहानी है सिया और आर्यन की, दो ऐसे दिलों की जो छत की बगिया में नहीं बल्कि जिंदगी की सूखी जमीन में फूल बनकर खिले। पहला अध्याय। अकेली सिया। सिया की उम्र लगभग 27 साल थी। दिल्ली के तंग मोहल्ले में उसके घर की छत पर वो हर शाम पौधों को पानी देती थी। उसकी माँ की तबीयत सालों से खराब थी और पिता अब इस दुनिया में नहीं थे। घर का खर्च सिया ट्यूशन पढ़ाकर चलाती थी। वो पौधों से बातें करती थी, तुम तो कम से कम जवाब तो देते हो, इंसानों जैसा दिखावा नहीं करते। उसकी आंखों में एक अधूरापन था। जिंदगी की जिम्मेदारियों ने उसके बचपन को बहुत जल्दी बूढ़ा कर दिया था। दूसरा अध्याय। नया पड़ोसी आर्यन। एक दिन सिया ने देखा कि सामने वाले मकान की छत पर कोई लड़का पौधों की ट्रे रख रहा था। वो लंबा, दुबला, हल्की दाढ़ी और मासूम मुस्कान वाला था। नाम था आर्यन शर्मा, जो हाल ही में लखनऊ से दिल्ली नौकरी करने आया था। उसने सिया की तरफ देखकर मुस्कुराया। सिया ने नजरें झुका ली, मगर उसके दिल में कुछ हलचल सी हुई। शाम को जब सिया पानी डाल रही थी, आर्यन ने आवाज लगाई, मैम, ये तुलसी के पौधे में मच्छर बहुत हो जाते हैं, नीम का तेल डालिए। सिया ने कहा, धन्यवाद, आप माली हैं क्या? आर्यन हंस पड़ा, नहीं, बस पौधों का दीवाना हूँ। वो पहला संवाद था जिसने दोनों के बीच की दूरी मिटानी शुरू कर दी। तीसरा अध्याय। छत की दोस्ती। अब हर शाम दोनों अपने अपने छत पर साथ साथ पौधों को पानी देते। कभी सिया आर्यन को तुलसी का पौधा देती, कभी आर्यन सिया को गेंदा का बीज लाकर देता। धीरे धीरे दोनों की बातचीत बढ़ी। सिया की हंसी जो बरसों से गायब थी, अब लौट आई थी। आर्यन भी अपनी दिल्ली की थकान मिटाने सिया की आवाज में सुकून खोजने लगा था। एक दिन आर्यन बोला, सिया, कभी सोचा है ये पौधे हमसे ज्यादा समझदार हैं, ये बिना बोले भी जुड़ जाते हैं। सिया मुस्कुरा दी, शायद इसीलिए हम दोनों भी इनके बीच जुड़ गए। वो पल दोनों की आंखों में ठहर गया, जैसे वक्त ने रुककर उनका रिश्ता सींच दिया हो। चौथा अध्याय। बारिश की रात। एक शाम अचानक तेज बारिश आई। सिया अपने पौधों को बचाने भागी और फिसलकर गिर पड़ी। आर्यन ने देखा तो तुरंत दौड़कर आया। उसने उसे उठाया और छत के कोने में बैठाकर अपनी जैकेट उड़ा दी। दोनों भीग रहे थे, मगर सिया के अंदर कुछ नया अंकुर फूट चुका था। वो आर्यन को देखकर बोली, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, आर्यन? आर्यन ने हल्की हंसी के साथ कहा, सिर्फ ये कि तुम अपनी मुस्कान फिर कभी मत खोना। उस रात दोनों के दिलों में कुछ बदल गया। छत अब सिर्फ पौधों की जगह नहीं थी, वो अब उनके प्यार की जमीन बन चुकी थी। पांचवां अध्याय। समाज की नजरें। मोहल्ले में बातें होने लगी, छत पर रोज कोई लड़का आता है सिया के यहाँ। सिया की माँ ने भी ताना मारा, लोग क्या कहेंगे सिया। सिया चुप रही, मगर आर्यन सब सुन रहा था। अगले दिन उसने सिया से कहा, अगर ये रिश्ता छुपाना पड़े तो शायद ये रिश्ता अधूरा है। सिया की आंखें भर आईं, पर माँ, आर्यन ने कहा, मैं तुम्हारे माँ से शादी का रिश्ता मांगने आऊंगा। और सच में, आर्यन अगले हफ्ते अपने माता पिता के साथ सिया के घर आ गया। छठा अध्याय। सच्ची परीक्षा। सिया की माँ बोली, लड़का अच्छा है, लेकिन उसकी नौकरी नहीं है, घर किराए का है। मैं अपनी बेटी का भविष्य कैसे भरोसे पर दे दूं? आर्यन ने सिर झुका लिया। सिया चुप रही। आर्यन ने बस इतना कहा, माँ जी, मैं सिया को महल नहीं दूंगा, लेकिन उसे तन्हा भी नहीं रहने दूंगा। उनके शब्दों में सच्चाई थी। सिया की माँ की आंखों से आंसू आ गए। उन्होंने धीरे से कहा, अगर मेरी बेटी खुश है तो मुझे मंजूर है। सातवां अध्याय। शादी और नया घर। शादी छोटे से मंदिर में हुई। सिया ने कहा, आर्यन, मैं कोई दहेज नहीं लाई हूँ। आर्यन मुस्कुराया, मुझे चाहिए भी नहीं, मेरे पास तो छत है जहाँ हमारा प्यार उग चुका है। दोनों ने शादी के बाद पहली सुबह उसी छत पर तुलसी में पानी डाला। पौधे हरे थे, फूल खिले थे और आसमान नीला था। आठवां अध्याय। संघर्ष और साथ। शादी के बाद जिंदगी आसान नहीं रही। आर्यन की नौकरी छूट गई, घर का किराया देना मुश्किल हो गया। सिया ने फिर से ट्यूशन शुरू की और छत पर सब्जियां उगाने लगी। धनिया, टमाटर, मिर्च। छत पर उगा प्यार अब सच में उनके जीवन का सहारा बन गया था। पड़ोसी आते और कहते, वाह, इतनी हरी सब्जियां कैसे? सिया मुस्कुराकर कहती, प्यार से। नौवां अध्याय। एक सपना साकार। एक दिन दिल्ली की एक NGO आई जिसने उनके टेरेस गार्डन को देखा और सिया को अर्बन फार्मिंग प्रोजेक्ट का ऑफर दिया। आर्यन ने कहा, देखा सिया, तुम्हारा प्यार अब सबको खिलाएगा।
धीरे धीरे उनका टेरेस गार्डन पूरे मोहल्ले का मॉडल बन गया। लोग सीखने आने लगे। आर्यन और सिया अब सिर्फ पति पत्नी नहीं बल्कि ग्रीन कपल कहलाने लगे। 10वां अध्याय, अंत या शुरुआत। एक शाम दोनों फिर छत पर बैठे थे। आर्यन ने पूछा, क्या तुम्हें याद है जब हम पहली बार यहाँ मिले थे? सिया ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, जब तुमने कहा था नीम का तेल डालो। दोनों हंस पड़े। आर्यन ने सिया का हाथ पकड़ा और बोला, पता है, ये छत नहीं, हमारी दुनिया है। सिया ने धीरे से कहा, और इस दुनिया में प्यार उग चुका है, सदा के लिए। कहानी का संदेश, प्यार अगर सच्चा हो तो वो हर जगह उगता है, चाहे छत पर हो या जीवन की बंजर जमीन पर। रेड हार्ट।